जय शनिदेव, जय श्री राम। हर्ष भैया की ओर से सबको प्रणाम। आप सबका हर्ष भैया के चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सागर जी के लिए है, जो हमारे पर्सनल नंबर पे उनका एक सवाल आया कि भैया जी हम बहुत ज़्यादा इस विषय को लेके परेशान हैं, क्या आप हमें इसके बारे में बता पाओगे। इस विषय के लिए अन्य कई लोग हैं जो वह भी परेशान हैं। हम सागर जी का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में पूछा कि सागर जी के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस चीज़ का पता नहीं है। कि पहला क्वेश्चन है कि पितृ कौन बनता है। पितृ जो हमारे घर के जैसे कि बड़े बुजुर्ग व कम आयु के बीच में चले जाते हैं वह पितृ कहलाते हैं। अपने घर का मरा हुआ वह हमेशा पितृ कहलाता है। जैसे किसी के पिताजी, किसी के दादाजी, किसी के परदादाजी, यहाँ तक कि किसी के चाचा या भाई कम उम्र में चले जाते हैं तो वह भी पितृ कहलाते हैं। हमारे घर का मरा हुआ वह पितृ कहलाया जाएगा, अपने घर का मरा हुआ, तो इसको पितृ कहते हैं। कि दूसरा उनका सवाल था कि पितृ मलिन क्यों होते हैं। यह सबका ही सवाल हो सकता है। आपके पितृ मलिन अवस्था में क्यों आते हैं। जैसे हमने बताया कि जब कम आयु में किसी भी एक्सीडेंटल केस हो और आत्महत्या का केस हो और जैसे जहर खा के मर जाना और पानी में डूब के मर जाना, इस कंडीशंस में वह अपनी आयु पूरी नहीं कर पाता। जो परमात्मा की ओर से आयु दी होती है तो वह कम आयु के बीच में ही अपनी इच्छा के अनुसार किसी दुख के कारण वह चला जाता है, जिस कारण वह आयु पूरी ना करने के कारण वह प्रेत योनि भुगतता है। प्रेत योनि भुगतता है जो है आपके घर का, फिर आपके घर में ही रह के वह प्रेत योनि प्राप्त करके एक मलिन पितृ कहलाता है, जिस कारण वह आपके घर में दुख, दुविधा आदि कई प्रकार की परेशानी देता है। इसके साथ यह भी कारण होता है जो आपके घर का कोई भी सदस्य जा चुका है, कई तांत्रिक उनसे आपके कुल के गोत्र के नाम से बुरा कार्य करवाते हैं, उनको भोग दे के, उनको पकड़ के वह जो तांत्रिक की पकड़ में आ जाते हैं वह वही पितृ होते हैं, वही जीते जी वाले मनुष्य होते हैं जिन्होंने नाम जाप नहीं करा होता। अगर आपकी तासीर जीते जी या मरे बाद भी अच्छी है, भगवान की प्राप्ति करती है और भगवान का नाम जाप करती है, तो आपको कोई भी तांत्रिक नहीं पकड़ सकता। जब तांत्रिक आपसे पकड़ के आपको उसी घर में, आपके घर में भेजता है, मार के पीट के उनका बुरा करके आओ, यह करके आओ। कई केस आपने हमारी वीडियो में देखे हैं कि किसी के शरीर में उनका चाचा रामलाल आ रहा है, किसी का ताऊ जी पप्पू आ रहा है, किसी का परदादा राम प्रकाश उसी के शरीर में खेल रहा है। वो कह रहा है कि मैं पहले भगत था, मुझे अब इन बंधनों से मुक्त करवाइए, मुझे किसी तांत्रिक ने पकड़ के मेरे घर में छोड़ रखा है। अगर किसी के संकल्प से वह जुड़ा हुआ है और उसी घर में छोड़ रखा है तो वह भी पितृ की मलिन अवस्था पाई जाती है। दो प्रकार से पितृ मलिन अवस्था में आते हैं, या वह किसी कारण से मर जाएं या तांत्रिक उनको पकड़ के उन्हीं के ऊपर छोड़ दे। यह सागर जी आपका हमने दो क्वेश्चन का जवाब दिया है। तीसरा आपका क्वेश्चन था पितृ ज्यादा मजबूती से काम करते हैं या कुल देवी देवता। देखो, कार्य कौन ज्यादा करता है कौन नहीं है। कुल देवी देवता का आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। अगर आप अपने ही कुल देवता की साधना करते हो, उन कुल देवताओं को अच्छे तरीके से आदेश देते हो मंत्र के साथ कार्य करने के लिए, तो आपका कुल देवता भी कार्य करता है। अगर आप पितृ की अपने घर के जैसे दादा परदादा की पूजा करते हो, तो जैसे कई अंगारी पे भोग करते हैं, कई उनके नाम की खीर बना के देते हैं, कई उनके नाम के कपड़े देते हैं, तो जो देसी घर से जुड़े होते हैं साधारण सरल लोग,
वे अपने घर में दादा परदादा चाचा उनको पूजते हैं। यह पूजना गलत है, यह पूजना गलत है। जब आपके घर में से आपके जी मेंबर की परमात्मा मुक्ति हो, मरे बाद हम यही चाहते हैं कि आपकी मुक्ति हो, आप उनको पूज रहे हो, उनसे कार्य करवा रहे हो। जब आप उनसे पूज के खीर पूड़ी हलवा जीते जी जो उसको पसंद था, मदिरा मांस, आप अंगारी पे भोग करके उसको बुलाते हो, तो उसका अंश कहीं ना कहीं आपकी पुकार में आ जाता है, जिस कारण आपके घर के मेंबर की कभी भी क्या मुक्ति नहीं हो पाती। जब उसकी मुक्ति नहीं होगी, वो भगवान विष्णु या शंकर के लोक में नहीं जाएगा, तब तक आपका कुल कभी भी सुखी नहीं रहेगा। जो पितृ को पूजते हैं, पूजना पितृ दर्पण करना अलग होता, पितृ पक्ष में पितृ का जो निकालना खाना वो अलग बात है, और पितरों को पूजना दोनों ही अलग बात है। अगर आप अपने पितरों को उस प्रकार से पूजते हो, भोग देकर, उनकी तासीर को बुलाकर, उनकी तरंगों को बुलाकर बोलते हो, हे चाचा राम, राम किशन, लाला भगत, XYZ किसी नाम से बुलाते हो, तो मेरे शरीर में आओ, मैं आपको याद करता हूँ। वह हमेशा मलिनता में ही आते हैं। मेरा यह जानना है कि आपको अपने कुल देवता को मानना चाहिए, पितृ को इस प्रकार से आपको नहीं बुलाना चाहिए। आज वह कार्य करेगा, कल वह कार्य करना बंद कर देगा। हमारे पास कितने लोग आते हैं, पहली पीढ़ी में काम करते थे हमारे पितृ, दूसरी पीढ़ी में काम करते थे, तीसरी पीढ़ी में आके किसी तांत्रिक ने उस पितृ को बंधन में कर लिया, जिस कारण उनका सारा सर्वनाश हो गया। आज भी उनके घर में हाजिरी नहीं रुकती, वो जगह जगह इलाज करवाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, तो अन्यथा वे दुखी ही रहते हैं। उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि आपके दादा परदादा को मुक्ति करवाओ, ना कि आप अपने पास रख के अपने पितरों का श्राप लो, दोष लो, जिससे आपका कुल अच्छे रूप से ना चले। सागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन सुनने के लिए, और एक और आपका जो सवाल है वो हम लोगों के सामने रख रहे हैं। क्या आपने लिखा है पितृ क्या क्या काम कर सकते हैं, जो आप लोगों को बताएं। पितृ ही प्रेत होता है, प्रेत ही पितृ होता है। जो आपके घर का मरा हुआ है कोई भी व्यक्ति, वो आपको पितृ मानना पड़ेगा। अगर किसी और के घर का मरा हुआ इंसान है वो प्रेत है। आपके घर का मरा हुआ किसी के घर में जाता है तो उसके लिए प्रेत कहलाएगा। किसी और का घर का मरा हुआ आपके घर में आएगा वो प्रेत कहलाएगा। अगर यही अपने अपने घर में तुम पूजते हो अपने घर के मरे हुए को, वह पितृ कहलाता है। वास्तव में जिस पितृ को पूज रहे हो वो है प्रेत। जिस पितृ को पूज रहे हो वास्तव में वह प्रेत ही है। और पितृ क्या क्या काम कर सकता है, एक पितृ ते प्रेत को दोनों को पूजोगे आप कोई भी अन्यथा काम करवा सकते हो। कुछ लोग उन पितरों से अच्छा कार्य करवाते हैं, कुछ लोग उन पितरों से बुरा कार्य करवाते हैं। तंत्र विद्या से उनको बांध के लोगों के ऊपर गलत क्रिया में छोड़ते हैं। कई भगत उन पितरों से लोगों का उद्धार करते हैं, अच्छा कार्य करवाते हैं। गर्भवती जिनके बच्चा नहीं होता, संतान नहीं होता, उनको वरदान देते हैं। कई उनसे भूत बाधा उतारने का काम करवाते हैं। कई अपने घर की कुल की रक्षा करने के लिए घर में पूजा करते हैं। पितृ हर प्रकार का काम कर सकता है। अगर वही पितृ स्वच्छ है तो आपके घर की जो एक ऊंचाई है आसमान तक पहुंचा देगा। अगर वही पितृ आपके घर में या तंत्र द्वारा मलिन अवस्था में है या वो खुद ही मलिन हो चुका है तो आपके घर का वह सर्वनाश कर देगा। तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपको स्वच्छ पितृ पूजना है या मलिन पितृ पूजना है। अगर आपको पता चल जाए हमारा पितृ मलिन है तो आपको हवन विधि जप द्वारा किसी भी विधि द्वारा उसको साफ करवाना चाहिए। तो आपको घर में पितृ इस प्रकार से पूजने नहीं चाहिए। जो आपको दिक्कत हो आपको कुल देवता अपना इष्ट पूजना चाहिए और साल में एक बार पितृ पक्ष के बीच में उनका पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। जय श्री राम, जय शनिदेव। सागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यही क्वेश्चन लोगों तक पहुंचाने का। जय श्री राम।